हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वन शॉट वीडियो है जहां पर हम लोग आप टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग का जो चैप्टर नंबर 2 है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का अप्रैल 2023 में जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। ये हमारा वन शॉट वीडियो थर्ड है, मतलब तीसरा वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। अगर आप लोगों ने इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखना, बिकॉज हम लोग ने पहले वीडियो में पूरा बेसिक कवर किए कि कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट समझना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा सॉल्व किए हैं वीडियो नंबर 2 में, और लेक्चर नंबर 2 में अब हम लोग कर रहे हैं इसका सेकंड वेरिएंट, जहां पर आपके 2 कॉन्ट्रैक्ट एक ही साथ में चल रहे हैं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, और स्टूडेंट्स अगर आपको बेसिक नहीं पता तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको समझने वाला नहीं, तो प्लीज आप लोग मेरा बेसिक वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये एक आइडिया मिल जाएगी कि आपको ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वन शॉट रिवीजन हो रहा है, मतलब डेफिनेटली आपको यहाँ पर पूरे 20 नंबर मिलेंगे अगर ये सेम क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। कुछ ज्यादा चेंजेस होता नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते क्या लिखा हुआ है। ट्विनलाइट कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड ऑब्टेन 2 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर था जिसको 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, एक C1 मिला है, एक C2 दिया, मतलब 2 अलग अलग जगह कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मुंबई नासिक, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया, उसने बोला कि C1 और एक C2, ठीक है, एक साथ में 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स इन द ईयर, मतलब उसकी जो बुक थी उसके हिसाब से हमको ये सारी इंफॉर्मेशन मिली। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट 1 जो मिला है ना, देखो डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब यहाँ पे इसने कब शुरू किया है, 1 अक्टूबर 2022, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, C1 का, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट 2 उसको कब मिला, 1 दिसंबर को मिला, ठीक है। वो कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है वो सारी चीजें हमको नहीं मालूम, लेकिन कब शुरू हो रहा है मुझे ये पता है। और मुझे 31 मार्च, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मुझे एक अकाउंट बनाना है, और 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक का एक अकाउंट मुझे बनाना है। तो हम लोग ने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ने अकाउंट बना लिए है। जैसे कि अगर आपके सामने दिख रहा होगा आंसर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ ट्विनलाइट कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड, पर्टिकुलर C1 अकाउंट, C2 अकाउंट, पर्टिकुलर C1 और C2, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे डेबिट और यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट। अब इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, यहाँ पे आपको सारे खर्चे लिखने रहेंगे। तो हम लोग C1 का क्या कर लेते हैं, C1 और C2 का एक साथ में। ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर एडजस्टमेंट भी नहीं, इतना इजी है, देख सकते हो आप लोग, नो एडजस्टमेंट हियर, ठीक है, एडजस्टमेंट भी नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो कि नहीं लिखना हमको, कैश रिसीव फॉर्मूले में यूज करना है, वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड भी लिखेंगे। चलो वर्क सर्टिफाइड यहाँ लिखते हैं हम लोग, इसको पहले से लिख लेते हैं यहाँ पे, बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। सर्टिफाइड एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ। वर्क सर्टिफाइड पहले वाले का कितना है, 21 लाख स्टूडेंट्स, कितना है 21 लाख रुपीज। और सेकेंड वाले का कितना है स्टूडेंट्स, 13,50,000। डन। जैसे इंफॉर्मेशन दी थी इसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। वर्क अनसर्टिफाइड कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 78,000 और 48, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग बाय वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिखना, मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहले वाले का है 78,000 और सेकंड वाले का है 42,000। स्टूडेंट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग जस्ट कॉपी कर रहे हैं। इसके बाद में दिया है प्लांट इशूड, ये हम लोग डेबिट में लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं, यहाँ लिख देते 2 मटेरियल इशूड, कितना आया है मटेरियल देखेंगे हम लोग अगर, तो 5,37,000, मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में है 2,98,000, ओके, ये रहा स्टूडेंट्स, ठीक है। एकदम ऑलरेडी मैंने सारी चीजें मेंशन करके रखा। उसके बाद में दिया है मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर, रिटर्न हम लोग कहाँ लिखते हैं, यही लिखते हैं क्रेडिट में, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। तो पहले का कितना है अगर आप लोग ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, 21,000 में, यहाँ पे डैश है तो यहाँ डैश है, यहाँ 21,000 है। एकदम बेसिक है स्टूडेंट्स, कुछ भी टफ नहीं है। उसके बाद में दिया है स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारा खर्चा आप लोगों का लिखना है, यही लिखना है डेबिट में। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, तो इनडायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद में दिया है 2 डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद में दिया 2 सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, पूरा खर्चा रहेगा स्टूडेंट्स, याद रखना है, 2 सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, 2 एडमिनिस्ट्रेशन,
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन, डोंट वरी। 2 सुपरविजन चार्जेस, 2 आर्किटेक्ट फीस, 2 इलेक्ट्रिसिटी फीस चार्जेस, अब यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, जो जो अभी मैं लिखा हूं ना उसका अमाउंट लिखना शुरू कर देते हैं हम लोग यहां से, ठीक है। 2,20,000, 2,20,000 और इसके साथ में दिया है 2,43,900, ठीक है। उसके बाद में एक साथ में हम लोग फटाफट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 लिखेंगे। 4 लाख इनडायरेक्ट मेटल हो गया, उसके बाद में है 4,42,000, फटाफट लिखेंगे हम लोग। 4,42,500, 2,04,750, 41,250, 4,08,750, 95,550, 78,000 और उसके बाद में दिया है 73,200, ठीक है। ठीक इसी तरह से अभी हम लोग यहाँ भी लिखेंगे स्टूडेंट्स। 2,43,000 हो गया है, 2,66,250, 46,050, 33,750, 2,21,250, उसके बाद में डैश है और डायरेक्टली आपको दिया हुआ है उसके बाद में आर्किटेक्ट फीस। तो आर्किटेक्ट फीस दिया है 40,500 और इलेक्ट्रिसिटी आपको डैश दिया है। अब अगर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट इश्यूड एट कमेंस, मतलब ये प्लांट ओपनिंग बैलेंस हो गया, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 प्लांट कितना है 33,75,000 और यहाँ दिया हुआ है 18 लाख, ठीक है डन। अब मेन ट्विस्ट स्टार्ट होगा, मटेरियल एट द साइड, ये भी यही लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइड। साइड मतलब ऐड बोलो तो लास्ट में मेरे पास में कितना बचा, ठीक है। तो लास्ट में मेरे पास में बच रहा है 1,09,581,000, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, डेप्रिसिएशन बोल रहा है प्लांट के ऊपर, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ हम लोग वर्किंग नोट करके दिखाता हूं मैं आपको। डेप्रिसिएशन, ठीक है, वैल्यू कितनी आपकी देखो यहाँ पर 33,750, ठीक है, 75,000, ठीक है। और सेकंड कितना है तुम्हारा 1,18,000, कितना है 18 लाख। एकदम ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन सबसे पहले बोला 20% डेप्रिसिएशन दोनों का, ठीक है। चलो 20% डेप्रिसिएशन निकालते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अक्टूबर में स्टार्ट हो तो कितने महीने के लिए निकालेंगे हम लोग 6 मंथ के लिए, और ये दिया दिसंबर से, तो दिसंबर से काउंट करो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 4 मंथ के लिए, ठीक है। कितने मंथ के लिए 4 मंथ के लिए। चलो फटाफट निकालते हैं हम लोग। कैलकुलेशन कैसा करेंगे, 33,75,000 इंटू 20% into 6 divided by 12, so you will get 3 lakh, सॉरी एक बार फिर से निकालते, 33,75,000, ओके 75,000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 20% इंटू, तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके ऊपर 6 मंथ के ऊपर निकालना है, ठीक है, इंटू 6 डिवाइड बाय 12, सो यू विल गेट 3,37,500। ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन मिला स्टूडेंट्स। क्या मिला, मतलब अब ये अमाउंट में से इतना माइनस कर दो और जो बचेगा हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस, मतलब यहाँ पे लिखेंगे बाय प्लांट एट द साइड, मतलब लास्ट में मेरे पास में प्लांट कितना बचेगा इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट एट द साइड। चलो माइनस कर लेते हैं फटाफट, 33,75,000 माइनस 3,37,500, सो स्टूडेंट्स आपको मिलेगा 30,37,500। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो अमाउंट है इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20% निकालेंगे 6 मंथ के लिए डिवाइड बाय 12, तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। और ये अमाउंट हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 33 लाख में से माइनस करेंगे, क्या करेंगे 33 लाख में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपको अमाउंट ये मिलेगा, कौन सा मिलेगा, 30,37,500। सेम यहां भी करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं 18 लाख, ओके, इंटू 20% इंटू कितने मंथ के लिए चाहिए
4 मंथ के लिए चाहिए, डिवाइड बाय 12, सो यू विल गेट 1,20,000। ये डेप्रिसिएशन मिला स्टूडेंट्स, क्या मिला? तो ये डेप्रिसिएशन में से डायरेक्ट माइनस करो, 18 लाख माइनस 1,20,000, यू विल गेट 16,80,000। एकदम सिंपल है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है? या तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये भी था स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं टू डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? जैसे लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, और पहले वाले में लिखूंगा 3,37,500 और सेकंड में लिखूंगा 1,20,000। फिर ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा प्लांट का। तो ये आपके ऊपर ऑप्शन है कि आपको किस वे में डेप्रिसिएशन लिखना है। दोनों वे राइट रहेगा। अगर आप लोग डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिखोगे तो भी चलेगा, या तो ओपनिंग बैलेंस लिख के इसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा वो लिखोगे। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दो वैल्यू नहीं लिखना है आपको, डायरेक्टली टू डेप्रिसिएशन लिखोगे तो भी आपको आंसर राइट मिलेगा। अब जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर और भी कुछ बोला है क्या, जरा ध्यान दो। इतना सिंपल सम आया था स्टूडेंट्स। अब हमको जस्ट क्या करना है? टैली करना है। टैली करने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसका नॉशनल प्रॉफिट, ठीक है? तो फर्स्ट वाले को अच्छे से फटाफट प्लस करते हैं स्टूडेंट्स। तो 21 लाख है, ओके, 21 लाख, ठीक है, प्लस 7,78,000 प्लस 21,000 प्लस 1,09,500 प्लस 30,37,500। सो यू विल गेट, यहाँ पर है ना स्टूडेंट्स, आप लोगों को अमाउंट मिल रहा है 53,46,000, ठीक है? अब यहाँ भी चेक करो, यहाँ पर मोस्टली आपको कम ही मिलेगा। चेक कर लेते एक बार, 5,37,000 प्लस 2,20,000 और प्लस ना एकदम ध्यान से करने का, जरा भी घाई नहीं करने, ठीक है? 4,42,500 प्लस 2,47,000, 4,750 प्लस 4,1250 प्लस 4,08,750 प्लस 9,5,550 प्लस 7,800 प्लस 7,320 प्लस 33,75,000। सो आपको अमाउंट, सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग C1 का पूरा टोटल करेंगे ना, यहाँ पर आपको मिल रहा है 54,76,000, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग को मिला था 53,46,000। तो मतलब कहीं ना कहीं तो इस बार आपको लॉस होगा। तो जो ज्यादा रहता ना स्टूडेंट्स, वो दोनों तरफ आता है, याद रखना, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बताया था 54। अब इसमें से ये माइनस करना एकदम सिंपल है। तो ये पूरा करके माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1,30,000। तो ये हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय नॉशनल लॉस नहीं लिखना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लिख देंगे ये पूरा लॉस हो गया। मतलब पहले साल में आपको कुछ भी प्रॉफिट बचा ही नहीं है। मतलब जो आपने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी किए रहेगा ना काम, उसमें आपको 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ है। मतलब पूरा आपका खर्चा ज्यादा हो गया। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट 2 का हिसाब करके देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं। चलो ठीक है, फटाफट ये करते हैं हम लोग। 13,50,000 प्लस 42,000 प्लस 81,000 प्लस 16,80,000। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स मिल रहा है, देखो जगह है मेरे पास में, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, ठीक है? हम लोग 31,53,000, ठीक है स्टूडेंट्स? 31,53,000। चलो इसको यहाँ भी लिखता हूँ, 31,53,000, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट पूरा प्लस करेंगे, फटाफट करते हैं। 2,98,000 प्लस 2,43,900 प्लस 2,66,250 प्लस 46,050 प्लस 3,370 प्लस 2,2,1250 प्लस 4,0,500 प्लस 1,18,000, सॉरी 18 लाख है वो, ठीक है? तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स मिल रहा है 29,49,750। तो यहाँ पर डायरेक्टली माइनस कर लेते हम लोग 31,53,000। So 31,53,000, you will get 2,300,300, okay? 2,300,300, 20,33,00, इसको हम लोग बोलेंगे
टू नॉशनल प्रॉफिट कैरीड डाउन, ये सेकेंड ईयर का निकल रहा है, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे बाय नॉशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना मिला स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बी का 2,03,300, इसको हम लोग यहां भी लिखेंगे। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बांटेंगे। वर्क सर्टिफाइड यहां पर आप लोग चेक कर लो स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है। वर्क सर्टिफाइड आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोग का वर्क सर्टिफाइड है 13,50,000, ठीक है। तो कितना परसेंटेज हुआ काम कैसा फाइंड आउट करते हैं, वर्क कंप्लीटेशन का फॉर्मूला है, ताकि उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट में बांटना है। तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, तो वर्क सर्टिफाइड अब हमारा है 13,50,000 डिवाइड बाय, यहां पर अगर आप लोग ध्यान दोगे स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 20,50,000, 50,000 इंटू 100। चलो फटाफट निकालते हैं हम लोग, तो हमने परसेंटेज मालूम पड़ेगा 13,50,000 डिवाइड बाय 22,50,000 परसेंटेज, आपका 60% काम हुआ है स्टूडेंट्स। कितना हुआ है 60% काम हुआ है। तो फॉर्मूला बनेगा आपका 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू, स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद रखना है। ये आप लोग को कौन से फॉर्मूले में जाएगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो आप बोलोगे सर आप फॉर्मूला कहाँ से लिख रहे हो, ये ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो भी मैं आपको फिर से बताता हूँ फॉर्मूला आपको। ये रहा आपका फॉर्मूला, चेक कर सकते हैं 50 to 90 के बीच में आपका काम हुआ है, मतलब 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। और यहां पर आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स कैश रिसीव आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं 85% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो इसकी जगह हम लोग डायरेक्टली 85% लेंगे इंटू नॉशनल प्रॉफिट और 2/3। चलो 2/3, तो सबसे पहले हमारा नॉशनल प्रॉफिट क्या है स्टूडेंट्स बताओ मुझे, 2,03,300, ठीक है, इंटू क्या करेंगे स्टूडेंट्स 2 करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 85% जब आएगी स्टूडेंट्स वाले। तो ये आप लोग को जो भी स्टूडेंट्स मिलेगा डेट इज 1 लाख, तो इसको हम लोग ना लिखेंगे 2 प्रॉफिट, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 1,15,000 204, ये आपको अमाउंट मिलेगा। और जो बच गया जैसे कि अभी कितना बचा आप लोग का, इसमें से माइनस करो आप लोग, फटाफट माइनस करेंगे 20330, ठीक है, 20330 माइनस 115204, सो आपको अमाउंट मिलेगा 88,960। तो ये आप लोग का होने वाला है स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व, क्या बोलेगा इसको जनरल रिजर्व। तो ये हम लोग को सेकेंड ईयर का क्या मिल गया प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं निकाले थे कि फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी आपको क्या हो गया था लॉस हो गया था, समझ में आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग ने क्या कर लिए है क्वेश्चन नंबर जो 2 सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है उसको हम लोग ने अच्छे से कवर किए हैं। अब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक टाइप और बचेगा स्टूडेंट्स, उसको भी हम लोग वन शॉट का जो 4th वीडियो होगा स्टूडेंट्स उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, डेट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो उम्मीद है अगर आप लोग मेरे 4 से 5 ये वन शॉट के वीडियो देखते हो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आप लोग इजीली एग्जाम में क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स 101% आप लोग क्या करोगे इसको सॉल्व करोगे। और जो इसके पहले हम लोग ने जो वीडियो बनाया है क्वेश्चन नंबर 2 का, याद से और अच्छे से पूरा वीडियो देख के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।